पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर लोयोला के संत इग्नेशियस पुरोहित की स्मृति करते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु के कार्यों को करने के लिए हमेशा अपने स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखते हुए उसने अपना अस्तित्व प्रभु को समर्पित किया, जिसने ईश्वर को ग्रहण करते हुए एक पुरोहित के रूप में समाज को प्रभु की सेविकाई में समर्पित किया और वह समाज के लिए निरंतर कार्यरत रहा। इसलिए संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला, इनको कहा जाता है कि एक ऐसे पुरोहित है जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ चाहा और समाज की सभी बातों को उन्होंने अच्छे से परखा। इसलिए उन्होंने रिलीजियस ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस, जेसुइट कांग्रीगेशन की स्थापना करी। ये कांग्रीगेशन की एक बहुत ही प्रमुख बात है कि ये 3 वॉव्स लेती है और उसी के साथ साथ ये पोप के अधीन रहते हुए एक एडिशनल वॉव लेती है। ये वॉव पोप के सभी नियम और उनके बातों को सुनने के लिए ली जाती है कि पोप जो भी कहेंगे ये उनके अधीन रहते हुए वे ईश्वरीय कार्य को करेंगे, क्योंकि पोप ईश्वर के द्वारा नियुक्त व्यक्ति है जो पूरी कलीसिया का प्रमुख चरवाहा है। और आप सभी जानते हैं कि ये जो द सोसाइटी ऑफ जीसस, जेसुइट, ये अपने आप में ही लोगों को प्रेरणा देते हैं। हर एक पुरोहित के दायित्व यही है, जो भी इस कांग्रीगेशन में ज्वाइन करता है वह ईश्वरीय बातों को ग्रहण करे एवं ईश्वर को दूसरों को दे और अपने आप में वे साधारण जीवन जीते हैं। और उनकी जो स्पिरिचुअलिटी, उनका जो रहन सहन है, वे अपने आप में ही प्रेरणादायक है, लोगों को प्रेरणा देते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक प्रीस्ट जिसने अपने जीवन में प्रभु को अपनाया और जिसने एक कांग्रीगेशन की स्थापना करी और उसकी स्पिरिचुअलिटी पूरे संसार में फैली हुई, पूरे संसार में उसकी स्पिरिचुअलिटी आज भी मान्यता प्राप्त है। लोग आज भी इग्नेशियस ऑफ लोयोला को उनकी स्पिरिचुअलिटी के कारण जानते हैं, उनकी धार्मिकता के कारण जानते हैं, उनके संयम के कारण जानते हैं और उनके डेडिकेशन के कारण जानते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला को याद करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि हम हमारे संत पापा के लिए निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि वह भी एक मनुष्य है और वह ईश्वर के द्वारा चुना हुआ एक मनुष्य है और ईश्वर ने उनके ऊपर बहुत सारा कार्यभार सौंपा है और इसी कार्य को हमारी प्रार्थनाएं निरंतर उन्हें सशक्त करती है। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में आज जब हम संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला को याद करते हैं तो हम हमारे संत पापा के लिए कुछ क्षण मौन रूप से प्रार्थना करें और इस मिस्सा बलिदान में हम हमारे संत पापा के सभी मनोरथों को प्रभु के श्री चरणों में रखें एवं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपनी महिमा के विस्तार और कलीसिया के नवीनीकरण के लिए लोयला के संत इग्नेशियस को चुना था। इन्हीं के समान हम भी जीवन संग्राम में विजयी होकर स्वर्गिक मुकुट प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, निर्गमन ग्रंथ। इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बना लिया है। मूसा ने नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतर कर लौटा। पाटियों पर सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित थे। वे पाटियां ईश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो लिपि अंकित थी वह ईश्वर की अपनी लिपि थी। यीशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसी आवाज़ आ रही है। उसने उत्तर दिया, यहाँ ना तो विजेताओं का उल्लास है और ना परिचितों का विलाप। मैं तो गाने की आवाज़ सुन रहा हूँ। शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की पाटियों को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लोगों को बनाया हुआ बछड़ा लेकर जला दिया। उसने उनकी राख पीसकर चूर चूर कर डाली और उसे पानी में छिड़क कर इज़राइलियों को पिला दिया। तब मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया जो तुमने इन्हें घोर पाप में डाल दिया है? हारून ने उत्तर दिया, महोदय, आप क्रोध ना करें। इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। हमको मिस्र से निकाल लिया उस मूसा का क्या हुआ? तब मैंने इनसे कहा, जिसके पास सोने के आभूषण हो वे उन्हें उतार कर ला दें। उन्होंने मुझे सोना ला दिया। मैंने उसे आग में डाला और इस प्रकार यह बछड़ा बन गया। दूसरे दिन मूसा ने इज़राइलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है। मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूँ। यदि हो सका तो मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूँगा। मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक में से निकाल दे। प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। अब तुम जाकर लोगों को उस स्थान ले जाओ जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। जब दंड देने का दिन आएगा तब मैं लोगों को उनके पाप का दंड दूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया।
उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की। उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है। उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा लिया। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उनकी सृष्टि से प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बोया। यह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा। पृथ्वी के आरंभ से जो कुछ गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार ईश्वर के ऊपर डाउट करने वालों की जनसंख्या बढ़ जाती है। जब इस्राएली लोग ये देखते हैं कि मूसा तो अभी तक का आया ही नहीं है और वे लोग डाउट करना प्रारंभ कर देते हैं। वे क्या करते हैं? वे एक बछड़े की मूर्ति बनाते हैं। आप सभी ने यह दृश्य कई बार देखा होगा कि वे बछड़े की मूर्ति बनाते हैं और उसके सामने बाजा बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और सब कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में डाउट उत्पन्न हो जाता है। मूसा एक पहला व्यक्ति बन जाता है जो पूरे नियमों को तोड़ता है। 10 नियम पालन करने के लिए दिए गए थे और बेचारा मूसा इतना गुस्सा हो जाता है कि सबसे पहले नियम, कायदे, कानून कौन तोड़ता है? मूसा ही तोड़ देता है। तोड़ने का मतलब ये नहीं है, वो तोड़ता कैसे? वो टैबलेट्स को फेंक देता है गुस्से के कारण कि ये प्रजा जिसके लिए ईश्वर ने इतना सब कुछ करा, ये प्रजा उसको नकार रही है, ये लोग उसे नकार रहे हैं, ये लोग उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ये अपने ईश्वर को नहीं पहचान पाए। तो इसलिए मूसा अपने लोगों के लिए ईश्वर से याचना करता है कि प्रभु तेरा क्रोध इन पर ना भड़के, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु क्या कर सकता है। वह प्रभु जो खंबे के रूप में उनके साथ में रहता था, ज्योति की मशाल बनकर उनके साथ में स्वर्गदूत चलते थे, वे उस ईश्वर पर अविश्वास करते हैं और वो ईश्वर को नकारते हैं कि हमें एक ऐसा ईश्वर चाहिए जो हमारे आगे आगे चले, जो हमें और भी थोड़ा
रास्ता दिखाए। हमारा ये ईश्वर तो हमको कहाँ लाके पटक दिया है। लेकिन मूसा उन्हें क्या कहता है? मूसा उनके लिए विनय करता है, मूसा उनके लिए ईश्वर से क्षमा मांगता है। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम दृष्टांतों के माध्यम से पाते हैं कि प्रभु ऐसे दृष्टांत बताते हैं जो बहुत ही सिंपल है, जो इतने संक्षिप्त में बड़ी बड़ी व्याख्या कर देते हैं जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पाता है। प्रभु कहते हैं राई के दाने के सदृश, और स्वर्ग का राज्य क्या है? वह राई के दाने के सदृश है। कैसा है? छोटा सा है और छोटा सा रहता है, लेकिन क्या होता है जब वो बड़ा होता है तो लहलहाता है और अच्छे से उसके अंदर चिड़िया भी आकर बसेरा करते हैं। और उसी प्रकार प्रभु क्या कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य खमीर के सदृश है, छोटा सा खमीर, और अगर वो मिला दे तो सब चीज़ खमीरा हो जाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये छोटी सी जो बात प्रभु स्वयं में कहते हैं कि जब हम हमारे आचरण को ईश्वरीय स्वर्ग राज्य के लिए स्थापित करते हैं, जिस प्रकार मूसा ईश्वर पर विश्वास करके टिका रहा, उसके विश्वास को देखकर ईश्वर को दया आती है, उसके विश्वास को देखकर ईश्वर पूरी प्रजा पर दया करता है। क्यों? क्योंकि मूसा टिका हुआ था, उसका विश्वास गहरा था। लेकिन औरों का विश्वास डगमगा गया था, लेकिन मूसा का विश्वास अटूट था और वह लोगों के लिए विनय करता है। यही बात जब हम सुसमाचार पाठ में प्रभु के माध्यम से सुनते हैं तो प्रभु हमें अपने वचनों के माध्यम से यही बताते हैं कि किस प्रकार जब हम अपने आप को प्रभु के विश्वास में परिपक्व करते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु के सानिध्य में रखते हैं तो हम भी उस प्रभु के सदृश हो जाते हैं। कई बार जब हम लोगों के समक्ष जाते हैं तो लोग हमारी उपस्थिति से ये पाते हैं कि हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम जब बात करते हैं किसी से तो लोगों को दिल में शांति मिलती है। ये हम सभी के जीवन में हम पाते हैं कि लोग हमको देखते से ही खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जैसे कि कई बार बोलते हैं कि जैसे ही मैं जाता हूँ वैसे ही बत्ती सी गिरने लग जाती है। तो बत्ती सी नहीं है, ये उनका प्यार है, ये उनके जॉय है, ये उनका आनंद है, जो उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ में रहा है वह उनको ये बताता है कि ये अपना है, ये हमारा है। और उसी बात को जब हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए प्रभु की दया, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते रहते हैं तो लोग उस बात को अपने जीवन में महसूस करते हैं। आपके जाने से, आपके वहाँ होने से उनके जीवन में, उनके एम्बियंस में, उनके सराउंडिंग में वे जॉय को फील करते हैं, आनंद को फील करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन आज हमें यही कहता है कि क्या हम अपने आप को प्रभु की स्वर्ग राज्य की शिक्षाओं पर आधारित हम जीवन बिताते हैं। जब हम प्रभु के कार्यों को करते हैं, प्रभु की शिक्षाओं को सुनकर अपना आचरण करते हैं तो हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और जब हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो प्रभु हमारे साथ रहता है और प्रभु अपने स्वर्ग राज्य को स्थापित करने के लिए हमारा प्रयोग करता है। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और यही विश्वास के साथ में कि प्रभु निरंतर हमारे साथ बना रहे। जब भी हम कहीं पर भी जाए प्रभु का आचरण हमारे साथ रहे। प्रेम, दया, क्षमा और औरों को माफ़ करने की जो क्षमता प्रभु ने हमें दी है, जो शिक्षा प्रभु ने हमें दी है, हम उसका अनुकरण कर सकें।
लेकर आए तेरे द्वार, हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, संत इग्नेशियस के स्मरणोत्सव में जो दान हम अर्पित कर रहे हैं वे तुझे पसंद आए। सारी पवित्रता का स्रोत यह पवित्र संस्कार हमें यथार्थ रूप से पवित्र कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनः जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे
तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। प्रभु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी तक उठे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने संत इग्नातियुस के आदर में यह स्तुति आग धन्यवाद स्वरूप तुझे चढ़ाया है। इसके प्रभाव से हम अनंत काल तक तेरा गुणगान करते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जाइए, मिसा संपन्न